আমাদের সবার প্রিয় মনের মণিকোঠায় যাকে আমরা রেখেছি, সেই আসামের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের হৃদয়ের সম্রাট হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখবেন। আমি শুধু এই কথাই বলবো, আসাম আমাদের সংলগ্ন রাজ্য, আসামের সাথে সমস্ত কিছু কুচবিহারের মিল আছে, আমরা একে অপরের ভাই। খবরটা কি রকম? সবার ভালো? জিতবে কি না জিতবে বিজেপি? পাক্কা জিতবে? 100% জিতবে? তাহলে আমার সঙ্গে বলেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, রথীন্দ্র বোস, রথীন্দ্র বোস। আমার মনে হয় ভারী ভোটে জিতবে। সভায় উপস্থিত রথীন্দ্র বোস মহাশয়, অভিজিৎ বর্মন, নিখিল রঞ্জন দে, ইন্দ্রমোহন রাভা, নিত্যানন্দ মুন্সি, মিনতি দাস, সঞ্জয় চক্রবর্তী, ব্রিজেন্দ্র বোস, দীপা চক্রবর্তী, প্রতীপ রয়, সুনীল দাস, দিব্যনাথ বর্মন, রথীন্দ্রনাথ রয়, আমাদের সঙ্গে बाबूलाल मारांडी, झारखंडेर प्राक्तन मुख्यमंत्री। सभा में उपस्थित पिताओं, माताओं और बहनों, भाइयों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं। आज का सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे पहले बोलिए, आप लोग का कौन कौन असम गया है अभी तक? आप लोग गया है ना असम में? असम में कामाख्या माँ होता है ना? होता है कि नहीं होते हैं? कामाख्या माँ में बोली होता है कि नहीं होते हैं? आप लोग देखा है ना? बीजेपी आने का बाद बोली बंद हो गया है क्या? बंद हुआ है क्या? अभी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाए कि ना खाए? तो ममता जी क्यों बोल रहे बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा? ये क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी आने का बाद असम में कोई मांस खाना बंद किया है क्या? कोई मांस खाना बंद किया है क्या? तो ममता जी क्यों झूठ बोल रहा है कि बीजेपी बंगाल में आने से ममता जी क्या बोल रहे हैं कि मांस मांस बंद हो जाएगा? तो अब मैं ममता जी को बोलता हूं कि आप असम आइए, आपको बहुत बढ़िया मटन और चिकन खिला दूंगा मैं, है ना? तो असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार है। कोई दिन कोई लोग आपको बोला है क्या मांस मांस बंद हो गया है असम में? नहीं बोला। किसी ने बोला है कि कामाख्या माँ में बोली बंद हो गया है? नहीं बोला है ना? लेकिन ममता जी क्यों बोल रहे हैं मांस मांस बंद हो जाएगा? मैं थोड़ा सोचा क्यों बोल रहा है कि इसलिए बीजेपी आने से जरूर पश्चिम बंगाल में गाय मांस बंद हो जाएगा, है ना? तो ममता जी बोल रहे हैं मांस बंद होगा, मांस बंद होगा, लेकिन मन में अंदर में वो बोल रहा है बीजेपी आने में गो मांस बंद हो जाएगा। गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बांग्लादेश तक गो मांस का जो तस्करी है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई और बहनों, बीजेपी आने से असम और बंगाल में जो गोमांस का व्यवसाय चल रहा है ना, जरूर हमें मिलके इसको बंद करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पता नहीं टीएमसी का लोग कौन सा मांस खाते हैं, मेरा तो डाउट है ना? मेरा तो डाउट है। इसलिए हर दिन ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान का तरफदारी करते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग बोलिए, एक आदमी को एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए ना?
सचमुच आप लोग मानते हैं ना? तो बीजेपी सरकार जब अभी पश्चिम बंगाल में बनेगा और असम में भी हम लोग अभी नया कानून लेके आएगा, इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा और दूसरा शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए ममता जी हम लोग का ऊपर गर्म होते रहता है, भाई ये आने से तो गोमांस भी बंद कर देगा, ये आने से भी तो दूसरा शादी करने वाला फैक्ट्री भी बंद कर देगा, इसलिए ये नाराज होते हैं। बाकी क्यों इतना नाराज होते हैं? भाई और बहनों, हमें मिलके पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार लाना है। क्यों लाना है? आप लोग देखिए, मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूँ, ठीक है? असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूँ। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूँ, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूँ, असम का और मैं भगा देता हूँ और ममता जी बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे, अभी 60% हो गया। पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे। इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 60% तक कम हो जाएगा। हिंदू संख्या दिने दिने घाट से और बांग्लादेशी मुसलमानों संख्या दिने दिने बढ़ से। अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो? आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो? लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना, 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है, ज्यादा खराब होने वाला है। ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा। अगर टीएमसी पॉलिटिकली नहीं मरेगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। भाइयों और बहनों, ये लोग क्या कर रहा है? तुष्टीकरण का राजनीति। बांग्लादेशी मियाদের সঙ্গে ওনার ভালোবাসা और আমাদের সঙ্গে ওনাদের শত্রু, আমি ওনাদের দুশ্মন और বাংলাদেশের মেয়েগুলো ওনার বন্ধু, এটাই ওরা নিয়ম। हम लोग सब लोग मिलके एक बात सोचना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल या असम में या तो हम जिंदा रहेगा या तो बांग्लादेशी मुसलमान लोग जिंदा रहेगा। दोनों एक साथ जिंदा हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकता है। कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खुला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं, यही है ना। इधर से वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजता है, यहाँ से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। अगर इतना बांग्लादेशी आएगा, हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहाँ में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहाँ जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए
कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहाँ से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से भी भागना पड़ेगा। भाई और बहनों, असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना। मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा पॉलिटिकली। हम ये बोल के आया, हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। जब ट्रीटमेंट मिल गया ठीक हो गया। लेकिन यहाँ में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें इस बार बीजेपी को जिताना है भाई और बहनों। ये सब जो बात बोलते हैं ना कि बीजेपी आने से मांस नहीं चलेगा, ये पूरा फालतू की बात है। आप लोग धुबरी में जाइए, ग्वालपारा में जाइए, जितना इससे इतना मांस खा के आइए। बीजेपी का सरकार हुआ बना हुआ है, कोई मना नहीं है। क्या माना है? गो मांस मत खाइए। क्या माना है? वहां जाके गो मांस मत खाओ। तो ममता जी इसीलिए नाराज होते हैं, बीजेपी का सरकार आने में गो मांस वाला व्यापार बंद हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि लोगों को बांग्लादेश तक हम गो मांस का तस्करी चलते रहे और हमारा तिजोरी में पैसा आते रहे। भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा है 10 साल में असम का कितना परिवर्तन हुए। असम का सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट होने का बाद भी हमारा पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 22% डीए मिलते हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल ज्यादा बड़ा राज्य है कि असम बड़ा राज्य है? अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं तो पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी 50% डीए मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन टीएमसी देते नहीं है। टीएमसी सरकारी कर्मचारी को भी कुछ नहीं देते हैं और लोगों के लिए भी कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस बार भाई और बहनों, मौका है, हमें बीजेपी का सरकार लाना है और हमें सरकारी कर्मचारी को भी हमें न्याय देना है। अभी हमारा असम में चुनाव हुए, चुनाव का पहले हम लोगों ने नया स्कीम लाया कि हमारा माँ बहन को चावल तो नरेंद्र मोदी जी फ्री देते ही देते हैं। अभी हमने असम में शुरू किया कि दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और साथ साथ में अभी मैं डिक्लेयर करके आया हूँ, चुनाव का बाद असम का माता बहनों को मस्टर्ड ऑयल भी फ्री में मिलने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा असम कितना बड़ा स्टेट है? छोटे प्रदेश है। बंगाल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लेकिन बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी डीए नहीं मिलते हैं और असम में माताओं और बहनों को जो सुविधा मिलते हैं हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं मिलते हैं। असम में सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बेटी पढ़ता है, हर बेटी को हम लोग हर महीना 2500 रुपया देता हूँ खाली पढ़ने के लिए और बेटा को हम लोग 2000 रुपया देता हूँ। कितना देता हूँ? जब कॉलेज में दाखिल होता है बेटा को मिलते हैं 2000 रुपया, बेटी को मिलते हैं
2500 रुपया हर महीना पश्चिम बंगाल में मिलते हैं क्या? किसी को मिलते हैं क्या? लेकिन यहाँ कितना मिलना चाहिए था? असम में 2500 होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये 5000 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? असम में मेरा माताओं बहनों में जितना माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए थे मैं सब रिटर्न कर दिया सरकार का ओर से। जितना लोन थे किसी का 40,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, जितना माइक्रो फाइनेंस बंधन बैंक से जितना लोन थे हमने सब लोन सरकार का ओर से लौटा दिया। माताओं को लोन से हमने मुक्त कर दिया। क्या ममता दी किया है ये काम? यहाँ में किया है। यहाँ में अभी बीजेपी क्या बोल रहा है कि आप लोगों का जितना माइक्रो फाइनेंस का लोन है 1 लाख रुपया तक नरेंद्र मोदी जी लौटाएगा, आप लोगों को लौटाना नहीं। नरेंद्र मोदी जी आप लोगों का ओर से लोन रिटर्न कर देगा। आप लोगों को शांति से रहना है, आप लोग को लोन को रिटर्न नहीं करना है। भाई और बहनों, ये सब काम हम असम में कर चुका हूं। असम में ये सब काम हो चुका है। अभी ममता दी हमें बहुत दिन तक लक्ष्मी भंडार 500,000 रुपया दिए, लेकिन मोदी जी क्या बोल रहा है? हमारा सरकार आएगा, हर माताओं को बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया मिलेगा। 3,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? थोड़ा जोर से बोलो। 3,000 रुपया मिलेगा, जो ममता दी दे ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, आप लोग एक बार सोचिए, हमारे दिल्ली में भी सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी सरकार होगा। हम लोग क्या बोला हो कि 25 लाख रुपया तक हॉस्पिटल में जो भी खर्चा होगा वो सरकार लौटाएगा, आप लोगों को देना नहीं है। 25 লাখ পর্যন্ত হসপিটালে আপনার খরচাটা কে উঠাবে? সরকার উঠাবে, আপনাকে কিছু 1 টাকাও দিতে হয় না। এরকম ऐसा स्कीम बीजेपी ला सकता है, टीएमसी नहीं ला सकता है। भाई और बहनों, आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि अगर हमारा पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी का सरकार और एक बार आते हैं तो हमारा यहाँ में हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये लोग क्या करता है? सभा में कौन आता है? इसको मारो, इसको मारो। अरे खाली मार हिंदू को ही देना है क्या? खाली मारना पीटना हिंदू को ही करना है क्या? अगर तुम्हारा दम है तो बांग्लादेशी मियाओं को क्यों नहीं मारते हो? क्यों नहीं भगाते हो उनको? तुम्हारा इतना दम है, तुम्हारा इतना दम है तो बांग्लादेशियों को क्यों नहीं मारते हो? बांग्लादेशी मियाँ को क्यों नहीं भगाते हो? ये काम तो वो लोग नहीं कर सकता है। वो लोग खाली हिंदू का ऊपर अत्याचार करते हैं और हिंदू का सिवा, हिंदू का अत्याचार करने का सिवा इनका और कुछ ज्ञान नहीं है। ना डेवलपमेंट करता है, ना स्कूल बनाता है, ना मंदिर को बनाता है, कुछ नहीं करते हैं। खाली एक ही काम वो लोग जानते हैं, हिंदू को पीटना, हिंदू को मारना। ये काम बहुत दिन नहीं चलेगा। जब यूपी में बाबर का मस्जिद था ना, तो लोग सोचता था कि ये बाबर हमेशा रहेगा, लेकिन मोदी जी ने बाबर को तोड़ के राम का मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? समय लगा लेकिन बना के दिखाया कि नहीं बनाया? इसी तरह जो भी सरकार हिंदू का ऊपर हाथ उठाता है ना, इनका ठिकाना लगाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण जन्म भारत में लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। ये बात ममता जी को सुनना चाहिए। ममता जी, आप सोचते हैं
कि आप हमेशा हिंदू का ऊपर अत्याचार कर सकते हो, लेकिन गीता में क्या लिखा हुआ है? जब भी अत्याचार होते हैं हिंदू समाज को बसाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है, कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है। और इस बार यही बीजेपी कृष्ण का रूप धर के सुदर्शन चक्र चला के बांग्लादेशी मियाँ को भगाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। भाई और बहनों सुनाओ, हमें बीजेपी को जिताना है, इसलिए कितना अत्याचार सहेगा आप लोग? आज बांग्लादेश में जो हालत हुआ है 20 साल का बाद हमारा यहाँ भी यही हालत होने वाला है। पश्चिम बंगाल का हालत जैसा असम का भी हालत हो गए थे, लेकिन आज असम का हिंदू जाग उठा है, अभी हम लोगों को कुछ नहीं कर पा सकता है। लेकिन एक बार असम और पश्चिम बंगाल का हिंदू एक हो जाता है ना, ये बांग्लादेशी मुसलमान हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हमारा विश्वास है इस बार हमें बीजेपी को जिताना है। हमें देश का लोगों से हमारा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज बांग्लादेशी मुसलमान आके हमारा समाज में हिंदू को माइनॉरिटी बना रहा है, हिंदू संस्कृति को खत्म कर रहा है। आज आप देखिए कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो असम में अभी टांग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। किस लिए? बाबर का मस्जिद यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। क्या बात बोलते हैं? एक आएगा मैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक आएगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये तो बाकी भारत का दूसरा स्टेट में होता नहीं है क्या? यूपी में कोई बोल सकता है हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कोई असम में बोल सकता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कहाँ बोल सकता है? पश्चिम बंगाल में बोल सकता है। किस लिए? ये सारे लोग ममता दी का गोदी में खेल रहा है, ममता दी का गोदी में खेल रहा है, इसलिए जिसको जो चाहिए सब कुछ बोल सकता है। भाई और बहनों, बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा, हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग, तो हमें मरने का पहले हमें उनको भगाना है। अमित शाह जी बोल रहा है हम बंगाल से घुसपैठियों को लात मार के भगाऊंगा और हमें भगाना है। जैसे अमित शाह जी बोल रहा है ना कि घुसपैठियों को हम भगाऊंगा, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक बार फेंसिंग हो जाएगा, करंट लगा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी आएगा उधर ही शॉक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम असम और त्रिपुरा में करता हूँ, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए एक बार हमें मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, फेंसिंग में इलेक्ट्रिसिटी का करंट रहेगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप लोग मन में रखो, त्रिपुरा का लोगों ने बीजेपी को बना दिया है, असम का लोगों ने बीजेपी को बना दिया है। अभी चुनाव हो रहा है, हम लोग तीसरा बार जीत रहे हैं 90 से ज्यादा सीट लेके, और एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आ जाएगा ना, तो फेंसिंग बनेगा,
कोई अंदर नहीं आ सकता है, और जो अंदर आ चुका है इनको धक्का मार मार के बाहर भेजना है कि नहीं भेजना है? तो इसीलिए हमें बीजेपी को वोट देना है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें हमारा अपना सरकार बनाना है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं होते यहाँ में करप्शन होते हैं, यहाँ में गरीबों का कोई स्कीम गरीबों को नहीं मिलता है। जब तक दलालों को पैसा नहीं देते हैं यहाँ कुछ नहीं होते हैं। इसीलिए एक बार सब लोग मिलके हमें बीजेपी का सरकार बनाना है, और बीजेपी का सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस रहेगा और हम लोग आगे जा सकता हो। मैं ममता दी को बोल सकता हूँ, ममता दी आप 5 के लिए मांस खाएगा तो मैं 10 केजी खा के आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना? तो इसीलिए ये मांस मांस का खेला आप लोग मत कीजिए, पुराना हो गया है। ये सब खेला में कोई दम नहीं है। नया बात बोलिए कि हमें 3000 रुपया दे सकता है, नहीं दे सकता है तो भागो, बीजेपी को शासन करने दो। बीजेपी माताओं को 3000 रुपया देगा। माताओं लोग, आप लोग सुना है कि नहीं सुना है? मोदी जी 3000 रुपया देने वाला है। आप लोग को मालूम है कि नहीं? आपनारा सुनसे कि नहीं मासिक 3000 पाबे? सुनसे मोदी जी का गारंटी है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, रथिंद्र बाबू को जिता दीजिए, 3000 पुट करके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना? और लोगों का नौकरी, हम असम में 5 साल में 2 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। एक कोर्ट केस नहीं है, कुछ भी केस नहीं है, इसलिए हमने मेरिट का ऊपर नौकरी दिया। हमारा बंगाल गवर्नमेंट में, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में 5 लाखों से ज्यादा वैकेंसी है। बीजेपी सरकार आएगा, 1 साल में बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी को पैसा नहीं देना है, 5 लाख युवाओं को सरकार में तुरंत नौकरी मिलेगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए मौका है। अगर हम बार बार टीएमसी को जिताऊंगा तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। भाई और बहनों, हमें कोच बिहार दक्षिण में बीजेपी को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? जितबे कि ना जितबे? पक्का जितबे तो? জিতার পরে আপনারা সব আসুন আসামে, ভালো করে মাছ মাংসর একটা খানা হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সবাইকে। না হলে খানাটা এই জায়গায় করুন, আমিও আসবে আপনাদের সঙ্গে খানা খাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? মমতা দিকেও ডাকবেন, মমতা দি আসেন, এই মাছ মাংসর খানা চলছে বিজেপির সবাই, ঠিক আছে না? তো জিতবে না? বিজেপি জিতবে কি না জিতবে? पक्का जीतबे, 100% जीतबे। डरबे ना, भय करके कोई फायदा नहीं है। किस लिए? इस बार डरेगा तो हमारा बाल बच्चा यहाँ रह ही नहीं सकेगा, हमारा बाल बच्चा यहाँ रह ही नहीं पाएगा। बांग्लादेशी मियाँ लोग हमें भगाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है लड़ के मरना, इससे ज्यादा है लड़ के मरना। सरेंडर करने में मजा नहीं है। टीएमसी का लोग सरेंडर कर दिया है, किस लिए? वो लोगों को पावर चाहिए, हमें पावर नहीं चाहिए। हमें पश्चिम बंगाल को रक्षा करना है, हमें भारत को रक्षा करना है। इसीलिए हम लड़ूंगा, मरते दम तक हम लड़ूंगा। इसलिए हमारा बेटा बेटी को सुरक्षित करना है। इसीलिए टीएमसी से डर के कोई फायदा नहीं है। हम लोग सब मिलकर लड़ूंगा, मरूंगा तो एक साथ मरूंगा, जीऊंगा तो एक साथ जीऊंगा, ठीक है ना? सब एकदम जिताएगा, पक्का जिताएगा, ठीक है? चलिए आप लोग जिताइए, बाद में बढ़िया से माँ का मंदिर में भी आइए कामाख्या दर्शन के लिए, ठीक है ना? रथिन बाबू का साथ आइए, हम उधर है, ठीक है? सब मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी
बीजेपी बीजेपी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम सबाई भालो थाकुन ठीक আছে थैंक यू धन्यवाद অসংখ্য ধন্যবাদ সৎ সাহসী লড়াকু আসামের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে একসাথে বলবো সবাই জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম পাল্টানো দরকার পাল্টানো দরকার এবারের নির্বাচন এবারের নির্বাচন জয়